नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मंगलम मैथ्स पर। आज आप लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य करना शुरू करता है या बीच में कार्य करना छोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 18 में कर सकता है और बी वही कार्य 24 में कर सकता है। पहला प्रश्न है आपका कि ए किसी कार्य को 18 में कर सकता है, बी वही कार्य 24 में कर सकता है। हम लोग 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 18 और 24 का एलसीएम होगा 18 चौक 72 और आपके पास 24 तिया 72। प्रश्न में कहा जाता है कि उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। कहने का मतलब है कि पहले दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी काम करेंगे। उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब उसके बाद ए ने काम छोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि बाकी का जो आपके पास काम है वो बी ने किया होगा। ए 18 में कर सकता है, बी 24 में कर सकता है। 18 24 का एलसीएम 72 है। 18 चौक 72, 24 तिया 72। ए की एफिशिएंसी जो हो गई वो 4 हो गई और बी की एफिशिएंसी जो हो गई वो 3 हो गई। सवाल में कहा जाता है कि उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। पहले ए प्लस बी साथ में काम करेंगे। अगर ये साथ में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी होगी 4 और 3 कितनी होगी 7। और अगर ए काम छोड़ देगा तो केवल बी कार्य को करेगा और जब बी कार्य करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3। अर्थात दोनों मिलकर करेंगे तो एक बार में 7 काम कर लेंगे और अगर केवल बी कार्य करेगा अर्थात ए इसका साथ नहीं देगा तो 3 कार्य आपके हो पाएंगे। अच्छा, इन्होंने मिलकर काम किया था 8 दिन, एफिशिएंसी इनकी 7 है और 8 दिन तक कार्य करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 8 सत्ते कितना होगा 56। अर्थात 56 कार्य ये लोग मिलकर कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि जब 72 में से 56 काम पहले हो चुके हैं तो 72 में से मैं 56 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर काम कितने होंगे आपके पास 16। अर्थात 16 काम बाद में वी ने अकेले में किए होंगे। तो हम यहाँ से समय ज्ञात करते हैं तो समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी अर्थात 16 बटे कितना होगा 3। 16 बटे 3 का जो आपके पास मतलब है वो 5 सही 1 बटे कितना होगा आपके पास 3। अब हमें देखना यह है कि इसमें आपसे क्या पूछा है। तो बचा हुआ कार्य बी कितने में करेगा, तो बचा हुआ जो कार्य है बी जो 16 कार्य किए हैं वो 5 सही 1 बटा 3 में किए हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर है दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि ए और बी एक काम को 6 और 12 में कर सकते हैं। ए किसी काम को 6 में और बी वही काम 12 में कर सकता है। ए किसी काम को 6 में, बी वही काम 12 में कर सकता है। तो 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और आपके पास कितना होगा 6 दूनी 12 और 12 का ना 12। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि पहले ए प्लस बी काम करेंगे, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देगा। जब ए काम को छोड़ेगा तो केवल बी काम करेगा। पहले वाला व्यक्ति 6 में कर सकता है, दूसरा वाला 12 में। 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 6 दूनी 12 और 12 का ना 12। अगर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो 3 होगी और अगर केवल बी काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। अब देखना यह है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अर्थात 3 दिन काम चला है। मुझे आप लोग बताइए कि एफिशिएंसी 3 है और 3 दिन तक काम करे हैं तो इसका मतलब है कि पहले जो आपके पास काम हुए हैं वो 9 काम हुए होंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो क्षमता होगी 3 और अगर ए काम छोड़ के चला जाता है तो केवल बी कार्य करेगा और बी काम कर पाता है 1। मिलकर करेंगे तो 3 कर लेंगे एक बार में और अगर केवल बी कार्य करेगा तो 1 कार्य कर लेगा। अच्छा, मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिन तक कार्य करते हैं तो 9 काम हो चुके हैं।
जब 9 काम हो चुके हैं तो काम बाकी कितने हैं 3, क्योंकि पूरे कार्य है 12, बाकी के कार्य बी ने किए होंगे। अच्छा, एक एफिशिएंसी है, इसे 3 काम करने हैं, तो इसका मतलब है कि इसने दिन कितने लिए होंगे 3। अब देखना यह है, तो कह रहे पूरा कार्य कितने में हुआ, 3 दिन कार्य चला पहले और 3 दिन कार्य हुआ बाद में, अर्थात अगर हम कुल कार्य की बात करेंगे तो कुल कार्य आपका कितना होगा 6। बहुत सारी बातें इन सवालों में मालूम की जाती हैं कि बाद में शेष कार्य कितने में हुआ। तो अगर मैं शेष कार्य की बात करूंगा तो 3 दिन आंसर होगा, मैं कुल की बात करूंगा तो आंसर आपका 6 होगा। प्रश्न नंबर देखिए आपका तीसरा, 3rd नंबर क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा, एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी वही कार्य 12 में कर सकता है। एक किसी कार्य को 20 में, बी वही कार्य 12 में कर सकता है। 20 और 12 का हम लोग लैसे लेंगे तो वो 60 होगा, और हम लोग जानते हैं कि 20 या 60 और 12 पंजे कितना होगा 60। सवाल में कहा जाता है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, अर्थात पहले जो काम किया है वो ए प्लस बी ने काम किया है, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अगर ए ने काम छोड़ा है तो इसका मतलब है कि बाकी का कार्य बी ने किया होगा। 20 12 का एलसीएम 60 हुआ, 20 या 60 और 12 पंजे 60। ए प्लस बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब बाद में काम बी ने किया होगा। अच्छा, अगर मिलकर काम करेंगे तो 5 और 3 8 काम करेंगे, और यदि केवल बी काम किया है तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी 5 है। बाद में केवल जो काम किया है वो बी ने काम किया है, और बाद में काम किया है उसने 4 दिन, इसका मतलब है कि 5 चौक कितना होगा, 5 चौक आपके पास होगा 20। बाद में ए ने काम नहीं किया, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले काम उसने अगर छोड़ा है तो केवल बी ने, जो व्यक्ति लगातार काम करता है वह पूरे समय कार्य करता है। 5 की एफिशिएंसी है, 4 काम किए हैं तो 20 काम हो गए। जब 20 काम बाद में हुए हैं, 60 में से 20 काम पहले हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 काम पहले हुए होंगे। अब 40 काम 8 की एफिशिएंसी से हुए होंगे, तो इसका मतलब दिन कितने लगे होंगे, दिन लगे होंगे आपके पास 5। प्रश्न में क्या कहा है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो पूरा काम समाप्त होने में जो समय लगा 5 दिन लगे पहले और 4 दिन लगे बाद में। तो अगर मैं टोटल समय की बात करूंगा तो आपके पास 5 और प्लस 4, 5 प्लस 4 बराबर कितना होगा 9। जब 4 दिन पहले बाद में लगे हैं और 5 लगे हैं पहले, तो 5 4 कितना होगा 9। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 4, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि ए और बी अलग अलग 12 और 18 में कर सकते हैं। पहले वाला व्यक्ति 12 में कर सकता है, दूसरा वाला व्यक्ति 18 में कर सकता है। 12 18 में कर सकते हैं, मैं 12 18 का एलसीएम लूंगा तो वो 36 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले ए प्लस बी काम करेंगे। सवाल नंबर हम चौथे की बात कर रहे हैं। पहले ए प्लस बी कार्य करेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। जब ए काम करना छोड़ देता है तो बाकी काम किसने किया होगा, बी ने। ए प्लस बी कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बाकी काम किया है बी ने। एक बात और थोड़ी समझने की रह गई है, हमें समझना चाहिए कि अगर मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी 3 और 2 कितनी होगी आपके पास 5, लेकिन केवल अगर बी कार्य करेगा तो वो 2 ही कार्य कर पाएगा। मिलकर कार्य करेंगे तो 5 काम कर सकते हैं,
लेकिन यदि अगर अकेला बी कार्य करेगा तो वो केवल 2 ही कार्य कर पाएगा। उसने कहा है कि शेष काम बी ने 3 दिनों में समाप्त किया, अर्थात इसने 3 दिनों तक काम किया है। जब 3 दिनों तक काम किया है तो बाद में काम किए होंगे 6। जब बाद में 6 काम किए हैं और कुल काम 36 है, 36 में से 6 काम बाद में हुए हैं, तो पहले काम कितने हुए हैं? 30। 5 की एफिशिएंसी से 30 काम किए होंगे तो समय कितना लगा होगा आपके पास? 6। अर्थात पहले काम चला है 6 दिन और बाद में काम चला है 3 दिन। हमसे मालूम किया गया है कि ए ने काम करना छोड़ा कितने दिन के बाद। तो बताइए कि भाई ए प्लस बी ने मिलकर जितने दिन काम किया है उतने ही दिन ए के भी इंक्लूड हैं। इसका मतलब ए ने काम किया है 6 दिन, अर्थात ए ने कार्य करना छोड़ा है 6 दिन के बाद। ठीक है, क्योंकि ए के हमें केवल 6 ही दिन दिख रहे हैं। यदि आपसे यह मालूम किया जाता है कि बी ने कुल कितना काम किया, तो 6 और 3 कितना होगा? 9। बी ने पहले कितने दिन काम किया तो होगा 6। ए ने कुल कितने दिन काम किया तब भी होगा 6। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा तब भी होगा आपका 6। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर देखिए आपका 5। प्रश्न नंबर 5 है कि ए और बी किसी काम को 28 और 35 में कर सकते हैं। पहले वाला व्यक्ति 28 में कर सकता है, दूसरा वाला 35 में कर सकता है। 28 और 35 का लैसे लेंगे 140। 28 पंजे होगा 140 और 35 चौका 140। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि पहले जो कार्य करेंगे वो ए प्लस बी काम करेंगे। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। जब कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है तो काम करेगा वी। अब बात आती है एफिशिएंसी की। मिलकर काम करेंगे तो 5 और 4 कितना होगा? 9। केवल बी काम करेगा तो काम होंगे 4। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, बाकी काम बी ने 17 में करा। अगर इस व्यक्ति ने 17 दिनों तक काम करा है, बाद में 17 दिन काम करा है, तो इसने बाद में काम किए होंगे 17 चौका 68। जब 68 काम पहले हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि बाद जो पहले जो काम होंगे वो होंगे 72। 140 में से आप लोग 68 को माइनस कर दो। जब 140 में से 68 कार्य बाद में हुए हैं तो 140 माइनस 68 बराबर होगा 72। अच्छा, 72 काम 9 की क्षमता से करे हैं तो 9 अट्ठे कितना होगा आपके पास? 72। इसका मतलब 8 दिन कार्य पहले चला है। हमें निकालना क्या है? ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो ए ने जो काम किया है वो 8 दिन काम किया है। अर्थात 2 तरीके से हम आंसर देंगे और आंसर सवाल का 8 ही होगा। ए ने कितने दिनों तक काम किया या कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ा, तो ए का जो मान आपके पास होगा वो 8 और ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 6। प्रश्न नंबर 6 है कि एबीसी अकेले एक काम को क्रम से, यहाँ पर 3 व्यक्ति शामिल हैं। पहले वाला व्यक्ति ए है। ए कर सकता है 32 में और बी कर सकता है 48 में और सी कर सकता है 64 में। 32, 48 और 64 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 32, 48 और 64 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा 192। 32 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 6 बार। 48 दूनी 96, दूनी 192 4 बार और 64 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। ए की क्षमता हो गई 6, बी की क्षमता हो गई 4, सी की क्षमता हो गई 3। प्रश्न ये है कि तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि पहले जो काम करेंगे वो ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे।
ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा। जब 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा तो फिर काम करेंगे बी प्लस सी, ठीक है। फिर बी ने भी काम छोड़ा तो इसका मतलब बाद में काम किया होगा सी ने। सवाल है कि बाद में काम किया होगा सी ने, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 4 10 और 3 कितना होगा 13। अगर 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो काम होंगे 7, और अगर केवल सी काम करता है तो काम कितने होंगे 3। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन काम चला है, तो इसका मतलब 13 चौका कितना होगा 13 चौका 52 काम हो गए। सवाल है कि 4 दिन तक एक साथ काम किया है, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है तो बी प्लस सी काम करेंगे, और बी प्लस सी की क्षमता 7 है। अच्छा, बी ने भी उसके कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, उसके 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। जब बी ने भी 2 दिन के बाद काम छोड़ा है तो बी ने सी के साथ काम किया है केवल 2 दिन, तो काम होंगे 7 दूनी 14, 42 और आपके पास 14, 4 और 2 6, 5 और 1 6। इसका मतलब काम कितने हो गए, काम हो गए आपके पास 66। 192 में से जो 66 काम हो चुके हैं, तो इसका मतलब काम जो बचेंगे आपको यहाँ से माइनस करना चाहिए। 12 में से 6 गया 6, काम बचेंगे आपके पास 126। 52 काम पहले हुए, 14 काम हुए बाद में, तो काम बचेंगे 66, सॉरी काम हुए 66, तो कुल काम बचे 126। ये काम सी ने करे हैं और सी की क्षमता कितनी है 3। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो दिन बाद में कितने लगे 42। दिन बाद में लगे हैं 42। हमसे कहा जाता है कि कुल समय कितना है, तो 42 और 2 कितना होगा आपके पास 42 दिन आपके पास ये है। 42 और 2 किसमें दिया कितना है 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 वो हो गए, और ये 44 और 4 कितना होगा आपके पास 48। 4 दिन पहले और 2 दिन बाद में 4 और 2 6, और 42 आपके पास ये है, तो जो टोटल होंगे, टोटल दिनों की संख्या होगी 48। प्रश्न नंबर 2 के साथ, यदि आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेसिकली मैथ्स पढ़ने के लिए एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी अपना सकते हैं, चाणक्य स्टडी ठाकुर द्वारा, ठीक है। वहाँ पर उमेश यादव सर RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग के, किसी काम को 15 में कर सकता है, ए केवल 3 दिन तक काम छोड़ देता है, शेष काम 8 दिन में समाप्त बी करता है। थोड़ा सा अलग सवाल ही रहेगा। सवाल नंबर देखिए 7, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर ए केवल काम करना चाहे तो उस काम को 15 में कर सकता है। वर्क बराबर टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। यदि ए किसी कार्य को करेगा तो 15 में कर लेगा, लेकिन ए ने काम किया है केवल 3 दिन, और बाकी का जो काम बी ने है वो 8 दिन में समाप्त किया है। कार्य बराबर है। अगर ए करना चाहे तो 15 में कर लेगा, और अगर ए 3 दिन तक कार्य करेगा तो बी को 8 दिन और लगेंगे, ठीक है। मैंने ए की क्षमता को ए माना है और बी की क्षमता को बी माना, ठीक है। इसे हल करेंगे तो ये आपके पास 15 में से 3 गया 12 ए बराबर कितना होगा आपके पास 8 बी। मैं इसे हल करूंगा तो ए बटे बी बराबर 4 दूनी 8 और आपके पास 4 तिया 12, अर्थात ए की क्षमता कितनी हो गई 2। ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 2 होगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। ए की क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 3 हो गई। हमें निकालना किसका है, तो बी अकेला इसे कितने में करेगा, तो या तो यहाँ पर लगाकर दोनों ही तरफ कुल कार्य लिखा है, दोनों ही साइड में, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी।
दोनों ही तरफ कुल कार्य लिखा है, आप ए और बी का मान लगाकर कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान लगाते हैं तो कुल कार्य जो होगा, कुल कार्य आपके पास टोटल टी बराबर ए गुणा कितना है 15। ए का मान यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 गुणा कितना होगा 15 और आपके पास 15 दूनी 30। अर्थात हम जिस प्रश्न की बात कर रहे थे उसमें कुल काम 30 बने हैं। अब ये 30 काम किससे कराने हैं? करे कि सवाल ये है कि अगर बी अकेला करेगा तो बी की क्षमता कितनी है 3, और वो अगर 30 काम करना चाहेगा तो दिन कितने लेगा 10। अर्थात अगर हमसे प्रश्न में ये बात कही जाती है कि वी कितने में करेगा तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा 10। प्रश्न नंबर देखिए 8। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 8। प्रश्न नंबर 8 है कि एबीसी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए की क्षमता को ए माना, बी की क्षमता को बी माना और सी की क्षमता को सी माना। ये कुल कार्य 10 दिन में करते हैं तो आपके पास ये कुल कार्य हो गया। अब मैं क्षमता निकालने की आपसे बात करूंगा। ए वी प्लस सी अगर मिलकर इस कार्य को करना चाहें तो वो 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन आगे कहा जाता है कि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद छोड़ देते हैं। हमें एक बात का पता है कि अगर ये तीनों व्यक्ति मिलकर काम करना चाहें तो 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन काम कर लिया। मुझे बताइए आप लोग कि जब 10 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं और 4 दिन काम चल चुका है तो बाकी का कार्य होगा 6 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी पूरा कार्य 10 में कर सकते हैं, 4 दिन तक एक साथ काम कर चुके हैं। तो अगर ये सभी उस कार्य में लगातार कार्य को करते तो बाकी का कार्य 6 में होता, लेकिन यही कार्य किसने किया? करे कि ए काम छोड़ देता है तो बाकी का कार्य किया है वी और प्लस कितना होगा आपके पास सी, और बी प्लस सी ने जो बाकी का कार्य किया है वो 10 दिन में किया है। यहाँ से हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन बी प्लस सी बराबर 2 पंजे कितना होगा 10 और 2 तिया कितना होगा 6। अर्थात इन तीनों की क्षमता हो गई 5 और इन दोनों की क्षमता हो गई 3। अर्थात अगर मैं आपसे ए की क्षमता की बात करूंगा तो ए की क्षमता कितनी होगी 2। मैं यहाँ से कुल वर्क निकाल लेता हूँ कि कुल वर्क कितने होंगे, तो तीनों की क्षमता 5 है तो 5 और गुणा कितना होगा 10। अर्थात हम जिस प्रश्न की बात कर रहे थे वो प्रश्न में कुल कार्य कितने बने 50। अब कुल कार्य 50 बने, ये कार्य ए करेगा और ए की क्षमता 2 है। अच्छा, ए की क्षमता 2 है, इससे काम 50 करने हैं, तो इसका मतलब है कि जो अगर हम बात करें तो समय बराबर होता है वर्क, यानी वर्क कितने हैं 50 अपॉन एफिशिएंसी मतलब कितना होगा 2, तो आपका कार्य कितना होगा 25 मतलब 25 आपका उत्तर हो गया है। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 9। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 9। है कि ए और बी एक कार्य को 30 में कर सकते हैं। ए और प्लस वी टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर ए प्लस बी किसी कार्य को करना चाहे तो वो 30 में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। एक बात आपको समझनी चाहिए कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर ए प्लस बी इस कार्य को करना चाहेंगे तो 30 में कर सकते हैं। यहां से मैं बाद में कुल वर्क प्राप्त करूंगा। अब सवाल में कहा जाता है कि उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया,
उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, तो इसका मतलब है कि अगर A प्लस बी उस कार्य में कार्यरत रहते तो वो कार्य, बाकी का जो बचा कार्य है वो 10 दिन में हो जाता। किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन तक कार्य कर चुके हैं। कितना कार्य हुआ है, वो कुल काम का कौन सा हिस्सा है, इस बात से मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर 20 दिन तक काम कर चुके हैं तो बाकी का जो काम है वो 10 दिन में होगा। बाकी का कार्य 10 दिन में होगा। लेकिन एक बात सवाल में और कही जाती है कि V चला गया तो A ने वो शेष कार्य कितने में किया, 20 दिनों में। आप लोग इसे हल करेंगे तो A प्लस V और अपोन होगा A बराबर 2/1 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई 2 और A की क्षमता कितनी हो गई 1। तो यहाँ पर आपके पास V की क्षमता का मान भी आपके पास 1 होगा। यहाँ पर मैं A प्लस बी का मान 2 लगाता हूँ तो 2 गुणा कितना होगा 30, मतलब कुल काम कितने होंगे 60। हम जिस प्रश्न की बात कर रहे थे तो उसमें कुल कार्य 60 बने हैं। अब ये 60 कार्य कौन करेगा ये आपको देखना है। बी की क्षमता 1 है और इसे 60 काम करने हैं, तो ये दिन भी कितने लेगा 60। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए आपका 10। इन्हीं प्रश्नों का मैं दूसरा पार्ट भी आपको दूंगा। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 10 कैसे करेंगे। ABC किसी कार्य को 7, 14 और 21 में कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर है आपका 10। A किसी कार्य को 7 में और V कि उस कार्य को 14 में और C वही कार्य 21 में कर सकता है। तो 7, 14 और 21 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये होगा 42। मैं 7, 14, 21 का एलसीएम लूंगा तो 42 होगा। 7 छंग 42 और 14 तिया 42 और आपके पास 21, दूनी कितना होगा 42। 7 छंग 42, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42। करे कि 1/6 कार्य के पूरा हो जाने के बाद C कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य A और B मिलकर पूरा करते हैं। 1/6 कार्य हो चुका है, कितने समय में हुआ मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अगर मैं 42 के 1/6 की बात करूंगा तो इसका मतलब 7 काम हो चुके हैं। 42 में से 7 काम हो चुके हैं तो इसका मतलब बाकी जो काम बचेंगे वो काम बचेंगे आपके पास 35। 42 का 1/6 कार्य हो चुके हैं, 7 काम हो चुके हैं। कितना समय लगा मुझे इससे मतलब नहीं है। जब 7 काम हो चुके हैं तो इसका मतलब काम बचेंगे 35 और ये बाकी के काम किसने किए हैं, A और B ने। A और B की जो क्षमता है वो आपके पास 6 और 3 कितनी है, वो 9 है। अच्छा, अगर इस कार्य को अगर A प्लस बी करना चाहेंगे तो कितना समय लेंगे, तो A प्लस बी की क्षमता 9 है और समय बराबर होता है वर्क यानी 35 अपॉन एफिशिएंसी, मतलब कितना होगा 9। 9 तिया 27 और 8 होता है 35, तो 3 सही 8 और बटे होगा 9। अगला प्रश्न है आपका 11। प्रश्न नंबर है आपका 11। वीडियो को आप पॉज कर लें, स्पीड कम कर लें, ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 11 कि 11 कैसे करेंगे हम लोग कि A किसी कार्य को 20 में और B उसे 30 में कर सकता है। थोड़ा अच्छा सवाल रहेगा ये भी। A किसी कार्य को 20 में और B वही कार्य 30 में कर सकता है। A 20 में कर सकता है, B 30 में कर सकता है, तो एलसीएम होगा 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी कितना होगा 60। ये अकेले 4 दिन काम करता है। जब ये अकेले 4 दिन काम करेगा तो इसका मतलब है कि इसने काम किए होंगे 12। A 20 में कर सकता है, B 30 में कर सकता है। 20 और 30 मतलब 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये अकेले काम करता है 4 दिन, तो काम करे होंगे 12। जब 60 में से 12 काम हो चुके हैं तो काम जो बचेंगे वो काम बचेंगे आपके पास 48।
अब सवाल में कहा जाता है कि 48 काम बी और सी मिलकर करते हैं। अब बी और सी मिलकर करते हैं तो वी की एफिशिएंसी तो मेरे पास है। अच्छा, इस 48 काम को बी प्लस सी, इस 48 काम को बी प्लस सी करते हैं कितने दिनों में? वर्क, टोटल वर्क बराबर या वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। वी की एफिशिएंसी को बी और सी की एफिशिएंसी को, सी की क्षमता को सी मान रहे हैं, और इस कार्य को करने में दिन लगते हैं 18। अच्छा, बी की क्षमता हमारे पास कितनी है? 2 है, 2 प्लस सी, और होगा आपके पास 18 बराबर 48 बटे होगा 3। ये हो जाएगा 18 सी बराबर 12, अर्थात होगा 6 दूनी 12 और आपके पास 6 × 18। तो सी की जो वास्तविक क्षमता है वो 2/3 है। तो कह रहे हैं कि उस कार्य को, अर्थात संपूर्ण कार्य को कितने में कर सकता है? तो सी मतलब होगा 60 और बटे 2 बटे कितना होगा 3। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसका मतलब होगा 30, और ये 30 दिया कितना होगा? 30 दिया आपके पास होगा 90। समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। प्रश्न को दोबारा देखें, 3 बार देखें। यदि डाउट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हम डाउट क्वेश्चन की बात करते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, वहां पर भी मुझसे आप क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 12, ये आज का अंतिम प्रश्न है 12। प्रश्न नंबर 12 है कि किसी काम को 24 में, बी उसे 6 में, ए किसी काम को 24 में, ए किसी काम को 24 में, वी 6 में और सी 12 में कर सकता है। ए किसी काम को 24 में, बी 6 में और सी 12 में कर सकता है। 24, 6 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 24 ही करना है, 24 और 6 24 और 12 दूनी 24। 24 का 6 का और 12 का मैं एलसीएम लूंगा तो ये बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों काम शुरू करते हैं। जब भी दोनों काम शुरू करेंगे तो इनकी क्षमता होगी 4 2 6। बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 2 है। मिलकर काम करते हैं तो 4 2 6, इनकी क्षमता 6 हो गई। क्षमता हो गई 6, 3 दिन तक काम करते हैं तो ये 3 दिन काम करेंगे तो काम कितना हुआ? 18। अब काम हुआ 18, 24 में से 18 काम हो चुके हैं, 6 काम बाकी हैं। ए द्वारा शेष काम, तो ए काम करेगा, ए की क्षमता 1 है, इसे 6 काम करने हैं तो इसका मतलब दिन कितने लेगा? 6। आपके प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 6।